फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है जादुई आइसक्रीम। एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम वाले पास पास के घरों में रहते थे और वो दोनों आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। इसी बीच राजू के पास एक छोटा सा आइसक्रीम वाला ठेला था जिसमें ऊपर छाता भी नहीं बना हुआ था, और रवि के पास बढ़िया अच्छा सा आइसक्रीम ठेला था। रवि यह देख करके बहुत ही खुश रहता था कि राजू के पास ये छोटी सी आइसक्रीम वाली गाड़ी है, इसमें ऊपर छाता भी नहीं लगा है, और मेरे पास तो इतनी अच्छी आइसक्रीम वाली गाड़ी है, छाता भी लगा है और मेरी गाड़ी बहुत देखने में अच्छी है। रवि बहुत घमंडी था, और लेकिन राजू हमेशा वही छोटा सा अपना ठेला लेकर के आइसक्रीम बेचने अलग अलग दिशाओं में दोनों चले जाते थे। और रवि राजू एक स्कूल के पास में खड़े होकर के दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम बेचने लगते थे। इसी तरह से आइसक्रीम लेने के लिए राजू के पास बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते थे, और वो रवि के पास कोई भी बच्चा नहीं जाता था। यह देख करके राजू को बहुत ही जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। और एक दिन तभी इसी बीच एक दिन गरीब का बच्चा आया और रवि से कहने लगा, मुझे खाने के लिए एक छोटी सी आइसक्रीम दे दो। रवि ने उस बच्चे को तुरंत डांट फटकार करके वापस से भगा दिया, और वो बच्चा जाकर के उदास होके बैठ गया। यह देख करके राजू को रहा नहीं गया और उस बच्चे के पास गया और कहने लगे, बेटा तुम्हारे कोई है नहीं क्या? तुम अनाथ हो? और छोटू बताओ तुम कहाँ रहते हो? उस बच्चे ने कहा, हाँ मैं अनाथ हूँ। और फिर राजू ने कहा, फिर तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम छोटू ही मान लीजिए आप, मेरा तो कोई अभी नाम भी नहीं है, क्योंकि मेरे तो कोई है ही नहीं और मैं बहुत भूखा हूँ। राजू बच्चे की बात सुनकर के बहुत दुखी हुआ, और फिर वो अपने ठेले से लेकर के एक आइसक्रीम आया और उस बच्चे को दे दिया और कहने लगा, लो लो छोटू तुम आइसक्रीम खा लो। बच्चे ने आइसक्रीम खाया और फिर राजू ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हें अपने घर रखूँगा। छोटू ने कहा, हाँ ठीक है, मेरे वैसे भी तो कोई है नहीं और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही राजू रवि को लेकर के ठेले के पास आया तो उसकी सारी आइसक्रीम धूप की वजह से पानी होकर के बह गई, क्योंकि राजू उस बच्चे के पास में बहुत देर तक खड़ा रहा, तो इसलिए उसकी आइसक्रीम धूप में सारी आइसक्रीम बह गई। यह देख करके राजू और छोटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन रवि को देख करके बहुत ही खुशी हुई। और रवि ने कहा, देखो ये रहा है इनके गरीबी का हाल। लेकिन उदास हो करके राजू और छोटू दोनों घर चले आए। अगले सुबह जब हुई तो रवि कहने लगे, ठीक राजू कहने लगा कि छोटू बेटा तुम घर पे रहना और मैं जब वापस से आऊँगा तो तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँगा भी। यह सुनकर के वो छोटू लड़का जो था वो बहुत खुश हुआ, और वहाँ से राजू अपना ठेला लेकर के चल दिया। रास्ते में देखा तो एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए, और राजू तुरंत वहाँ गया, ऋषि मुनि को प्रणाम किया और सारा उनसे हाल बताने लगा और कहने लगा, महाराज अभी तक तो इस छोटी गाड़ी से मेरा अकेले का खर्चा चल जाता था, लेकिन अब मैं एक लड़के को लेके आया हूँ, उसकी भी ज़रूरत पूरी करनी है, मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा? ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है मैं सारी बात तुम्हारी समझ गया हूँ। और फिर राजू का एक अच्छा सा छाता वाला ठेला बन करके तैयार हो गया, और राजू की आइसक्रीम की गाड़ी देखने में इतनी सुंदर लगने लगी। और फिर राजू ने ऋषि मुनि को प्रणाम करके और अपनी ठेला वही आइसक्रीम वाली गाड़ी लेकर के वहाँ से चल दिया, और फिर बहुत सारी आइसक्रीम बेचता रहा, और उस गाड़ी से आइसक्रीम तो
ख़त्म ही नहीं हो रही। इधर ये रवि जो था वो भी अपनी आइसक्रीम बेचने जाता था तो उसकी आइसक्रीम कोई भी नहीं लेता था, और धीरे धीरे उसकी सारी राजू की सारी आइसक्रीम बिक गई। लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए और उसको छोटू के लिए किताबें और बैग भी लेना था। राजू ने तुरंत छोटू के लिए बैग, किताबें, सारी सामान लेकर के घर वापस से आया। यह देख कर के छोटू बहुत खुश हुआ और फिर अगले दिन छोटू को लेकर के स्कूल जा छोड़ने के लिए राजू अपनी आइसक्रीम गाड़ी भी ले लिया साथ में, और छोटू को साथ में लेके स्कूल के पास पहुंचा और छोटू को स्कूल के लिए भेज दिया। और इधर रवि भी वहीं स्कूल के पास खड़ा था। राजू के पास सारे लड़के आइसक्रीम ले लेके खा रहे थे। यह देख करके रवि को बहुत ही जलन हो रही थी। और उसी दिन शाम को रवि घर आया और सोचने लगा कि इसकी तो बहुत आइसक्रीम बिकती है, अब क्या किया जाए। अगले दिन राजू जैसे ही आइसक्रीम बेच करके घर आया और रवि को ये देखा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके राजू कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गया और बढ़िया उसके पास सब कुछ हो गया। और इधर ये रवि जो था घमंडी था, उसके पास तो धीरे धीरे पैसों की कमी हो रही थी। यह उससे देखा नहीं जा रहा था। और एक दिन शाम में रवि राजू के घर जब सभी लोग सो गए तो जा कर के चुपके से उसके ठेले, आइसक्रीम वाले ठेले में देखा तो उसमें सिर्फ आइसक्रीम की छड़ी पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं था। यह देख कर के रवि को रहा नहीं गया और फिर उसने क्या किया, उसकी आइसक्रीम वाली गाड़ी सारी तोड़ दी और वहाँ से वापस आ गया और खुशी मन से कहने लगा, अब देखेंगे कैसे तुम आइसक्रीम बेचोगे। अगली सुबह हुई तो रवि उठ करके बाहर देखा तो क्या हुआ था, राजू की वैसी गाड़ी खड़ी हुई थी और रवि की जो आइसक्रीम की गाड़ी थी वो सारी टूटी फूटी पड़ी हुई थी। यह देख करके रवि को मानो होश ही नहीं रहा और वो बहुत दुखी हो गया और वो मन ही मन कोसने लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो इसकी गाड़ी आइसक्रीम वाली तोड़ी थी और अब ये मेरी गाड़ी कैसे टूट गई। और अपने गलती पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और फिर भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि आज के बाद हम किसी को देख करके ईर्ष्या जलन नहीं करेंगे और जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है मैं उसी में खुश रहूँगा। और राजू धीरे धीरे धनवान हो गया। तो आज की कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगती है, और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।